अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह जो है कि हम फाइल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने MTH 1 की जो तमाम चीज़ें की, प्रैक्टिस भी की और सब कुछ किया। तो आज जो है कि हम ना MTH की जो है फाइल डिस्कस करेंगे 4। काफ़ी ज़्यादा हमने फाइल्स डिस्कस भी की थी, लेकिन आज जो है ज़्यादा फाइल्स डिस्कस नहीं करेंगे। हमने टोटल MTH की 7 फाइल्स डिस्कस करनी इंशाल्लाह। उसी में से आपका जो है पेपर है आ जाएगा। फाइल नंबर 4 है। और उस करने से पहले आपको यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। मेरी रिक्वेस्ट है एज ए ब्रदर के तौर पे, एज ए फ्रेंड के तौर पे, एज ए टीचर के तौर पे ये काम आप ज़रूर कर दिया करें। Let's f of x functions such as the operates real numbers others from the left to right hand sides functions value increase and increase। ठीक, इंक्रीज एंड डिक्रीज तो अनबाउंडेडली होता है देन, तो इसका ऑप्शन जो है ये वाला ठीक आएगा। एग्जिस्ट हो जाता है लेफ्ट एंड राइट हो तो अप्रोच कर रहा हो एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, सीकेंट का आप लोगों को डेरिवेटिव पता ही है। सीकेंट का डेरिवेटिव tan एंड सीकेंट एक्स है। इंशाल्लाह ये फाइलें आप कर लेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एग्ज़ाम में सर अफजल ही पेपर बना रहे थे। अच्छा, कंसीडर इस फंक्शंस, वो कहता है एक फंक्शन को मैं कंसीड कर लेता हूँ एंड द कांस्टेंट सी को कांस्टेंट मान लेता हूँ तो देन क्या आएगा। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, आप सी को बाहर निकाल देंगे और एच ऑफ एक्स जो है वो रख लेंगे। वही बात है, ये देख लें आप। अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसान तरीन है। ठीक है, एच को बाहर कर दिया, सी को बाहर कर दिया, सी कांस्टेंट है और बाकी एच ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, उसको इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू है, ये मैं बहुत साइड्स मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है वैल्यू है। काफ़ी दफ़ा MCQs जो ये रिपीट हो चुका है और आपने ये करना है। ये भी MCQs पिछली फाइल में भी रिपीट हुआ था। ये सिग्मा नोटेशंस वाला, रिप्रेजेंट बाय द विच इज़ द फॉलोइंग्स, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ये आप लोगों को पता भी है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, वो कहता है इन दिस फॉलोइंग फिंगर्स जो एरिया है अनक्लोज्ड बाउंडेड बाय बिलो बाय, तो किस पे बाउंडेड हुआ है ये देख लें। इसके ऊपर देखें y(x+6) इसका जो आपकी इक्वेशन है इसके ऊपर बाउंडेड हुआ है, दिया हुआ है, ये देखें। ठीक है, अगर वो इसके आगे सातवें पे देखें कि एट द व्हाट इज द पॉइंट्स द फॉलोइंग्स कर्व, ये हैं और आप इसके अंदर क्या करता है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका क्या वो कहते हैं कि सॉल्यूशन आएगा, बताएं भाई। तो आपने करना क्या है भाई, आपने y = y के बराबर रख ली, y = y कर लें एक दफ़ा। चल पड़ यार, क्यों तंग कर रहा है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को बराबर रख लिया, क्या है x²। ठीक है, यानी कि y की एक की वैल्यू क्या है x², ये दूसरी y की वैल्यू क्या है, मैंने ये y को इधर ले आया, इधर बीच में माइनस डाल दी, इधर इक्वल। ठीक है, यानी कि दोनों y जो ना मैंने इक्वल रखी था, ये भी और इसकी वैल्यू जो इक्वल रखी, और वैल्यू सारी जो है मैं इधर ले आया, तो ये क्या बन गया x², x बन गया -6। इसकी जब मैंने फैक्टराइजिंग की, 3 2 6 होता है, तो फैक्टराइजिंग मैंने तेज़ी की तो क्या आया, -x3 जो है x -5 6 सही नहीं आया। अच्छा, इसको क्या है कि मैंने जब इसमें से वो निकाला, कॉमन निकाला आप, ठीक है, ये 3 था और यहाँ पे मारा गया है 2, तो
एक्स बच गया यहाँ से 3 और बीच में हमारे क्या है, इसके बाद हमारा माइनस था और जी प्लस का जो हमने ये लिया था 2। इस सॉल्यूशन को दोबारा समझे। y इक्वल टू वाई रखा मैंने। जब इसकी वैल्यू मैंने रखी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये तेज़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखें x माइन प्लस 6 समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। x जो है यही स्केयर, उसके बाद इधर आके ये माइनस हो गया, ये भी 6 माइनस। अब इसकी मैं तेज़ी करूँगा तो यानी कि फैक्टराइजिंग करूँगा, आप लोगों को पता ही है। तो ये जोड़े कौन से बनेंगे, 3 2 6 वाले, ठीक है। पहले को इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है और यहाँ पे2x पॉजिटिव रहेगा -6, अंडरस्टैंड। अब x इसमें से कॉमन निकाल लूँगा मैं, यहाँ क्या बचा x -3 एक तो ये आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा, 2 कॉमन आ गया, x -3 ये आ गया। इसमें से आपके पास जोड़े कौन से आ गया, x -3 कॉमन हमने ले लिया, ठीक है, और x +2 यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x क्या आया था, x -3 इक्वल टू 0 के बराबर रख लें। तो दूसरा क्या था, x +2 इक्वल टू 0 रखते होते हैं ना। तो अब ये इधर आके क्या आ जाएगा, x +3 और ये क्या हो जाएगा, x -2। ये हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगे, इधर है ये देखें 3 -2, ठीक है। ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है, 2 कर्व के दरमियान पॉइंट्स जो मालूम करने हैं। नेक्स्ट ये आप लोगों ने एक फार्मूला है, तो ये फार्मूला जो मैंने आगे पीछे भी दिखाया है, अभी भी दिखा रहा हूँ, और ये आपने याद करना। v का फार्मूला इधर होगा, वो भी मैं चेक कर देता हूँ। 9 ये मैंने फार्मूले की लिस्ट ओपन कर दी है। तो इधर से वो जो फार्मूला मैं आपको कह रहा था, वो एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा इसका मेन सिचुएशंस इसी तरह, हाँ ये वाला फार्मूला है, ठीक है। आप देख लें इसके अंदर फाइल कौन सी पढ़ रहे हैं हम, 9 फाइल नंबर 4 ये देखें, ठीक है। इसको आपने करना है, देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, A to 4 उन्होंने इनों के अंदर बताया भी है, देखें इस तरह से लिखना है, पहले भी आ चुका है। लिमिट 1 to 1 है और दूसरी कौन सी 4, y हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। जहाँ पे आपका फंक्शन है देखें, फार्मूले को देखें, ठीक है, वहाँ पे आपने फार्मूला लिखना है। ये वाला कहाँ चला गया है, ये वाला, ये भी नहीं 2 पाई वाला फार्मूला है, यहाँ पे था, अभी था ना, मैंने पढ़ाया है, पर आप देख लीजिएगा, इस तरह की फार्मूला है वो, ठीक है। 2 पाई वाला है, मे भी बुक में हो, इधर ना राइट हो, लेकिन आप लोगों ने ये देख लेना है, सही है, बार बार पेपर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्विज। लेट्स जो आपका है ये कर्व है स्मूथ, ठीक है, इनटू किस पे कर रही है, 1 2 है इस पे, लेंथ इसकी देखें l है और f of x एंड डिफाइन दिस ओवर इंटरवल a एंड b, ठीक है। तो ये चीज़ें वो कहता है फाइंड करके दें। तो ये इसका फार्मूला लेसन नंबर जो आपका है कौन सा
23 में या 7 में ये फार्मूला मौजूद है, ठीक है। वहाँ से आप लोगों ने ये पिक कर लेना है। इन फार्मूलों के अंदर भी शायद हो, ये इसी कैटेगरीज के हैं, ठीक है। सही है, हाँ, वो जो ढूंढ रहे थे उसी कैटेगरीज का ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपने लेसन में पढ़ा हुआ मौजूद, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं, यानी कि वो कहता है कि इस तरह, और सेगमा है, और 1 + f(x), एंड ये आपका स्टेरिक्स है, और ये लास्ट वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ा है एल का। उसके बाद कौन सी फाइल चल रही है, G10 वाला देखें। फॉर द ग्राफ्स मैट्रिक्स बाउड वाई एक्सिस फॉर दिस पॉइंट्स एक्सिस वंस एंड पॉइंट्स सॉल्व द ग्राफ। तो ये पहले माइनस में और दूसरा जमा में आएगा, ठीक है। और कहता है कि x = y² है, तो ये मैट्रिक्स अबाउट दिस x एक्सिस पे किस पे होगा, तो x एक्सिस पे होगा, ठीक है। उसके बाद ये MCQs देखें, ये MCQs फंक्शंस आएगा इसको आपने खुद रीड आउट कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs डोमेन ऑफ द फंक्शंस y। तो डोमेन ऑफ फंक्शंस जब फाइंड करते हैं तो फिनिटी एक दफ़ा माइनस में आती है, दूसरी दफ़ा प्लस में आती है, तो और 2 इसकी जो डोमेन होगी, ठीक है। ये ऊपर वाला ये एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, ये थोड़ी सी याद रखनी। 10 जो है कंटिन्यूटी है, एक्सेप्ट टू दैट द पॉइंट्स, इस पे कंटिन्यूटी होता है, प्लस माइनस के पाई आगे 1 तक चलता रहता है, ठीक है। ये याद रख लेना है। लेकिन 1 2 1 3 ताकदार चलते हैं, 1 3 5 ये वाले साइन है। अब वो कहता है कि ये किसके बराबर है, डायरेक्ट अगर आप पुट करते हैं 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो लिहाजा आप इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ये cos x हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव जब आप लेंगे, ठीक, नीचे x का डेरिवेटिव लेंगे 1 हो जाएगा। तो जब आप इसके अंदर अब ये लिमिट भी पुट करनी है आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, 0 है, x की जगह पे पुट करेंगे तो cos जो है आपका 0 हो जाएगा, cos 0 1 के बराबर होता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी सीरीज़ एक दे दी गई है, ठीक है, और इसकी एक्सप्रेशन जो है वो मालूम करनी है। तो ये आपका 1 2 3 4 ये आपका सिग्मा नोटेशंस वाला लेक्चर है, 4 वाला नहीं, 4 वाला या 6 वाला 20 वाला, वो देखना है। अब इसके अंदर लिमिट ये कहाँ से कहाँ तक चली है ये देखनी है हमने। इसमें एलिमेंट्स देखने कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके अंदर लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो हमने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट पे 0 से इसका सिचुएशंस हैं, लेकिन इसको ना मेरे जहन में कुछ और कंसेप्ट आ रहा है, लेकिन वो कोई और ना हो जाए, लेकिन आपने ना इसको ऐसे ही देख लेना है, ठीक है। और ये देखें -1 लिखा जाएगा, और ये आपका फंक्शन है, ठीक है, 2x + 1 ये लिखा जाएगा। इसको मज़ीद देख लीजिएगा जी। अब क्या है, 17वां जो है लेट्स द रीजन पॉइंट्स, ये है आपका, ठीक है। और 3 है इसकी जो है जो x = 3 है, अबाउट द लेट्स इज पोस्ट इक्वेशंस ऑफ द, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल जो हमारी इक्वेशंस हैं सेल्स, उनको आपने बताना है उसका फार्मूला। तो ये v का फार्मूला है वो ये है 2x+, ये फार्मूले में बड़ा भी होगा, में भी v का v फार्मूला ये देखें इस तरह से 2 है हमारे पास फार्मूले, ठीक है। a to b, ये a to b af(x) एंड d × dx, ये भी इस तरह से, ये मुझे लग रहा है वो वाला जो मैंने पीछे दिखाया था उसको शो कर रहा है, सही है। फाइल नंबर 4, तो 2π x
आपका आ जाएगा। और इसके साथ एक फंक्शंस कौन सा है हमारे पास, ये वैसे लिखा जाएगा, d/x आ जाएगा। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आने वाले हैं। अब वो कहता है कि ये हमारे पास फंक्शन है, लेट्स सपोज कर लेते हैं। तो और इसको ये x 0 से बड़ा है और 2 भी 0 से x से बड़ा है, तो कर्व इन दिस फॉलोइंग्स लेंथ क्या होगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखें तो x प्लस इंटू डी एक्स, यानी कि इसका हमने डेरिवेटिव लेता होना होता है फंक्शन का और साथ में ये, तो ये फार्मूला आप ये देख सकते हैं, ये वाला, ये लेंथ ऑफ द कर्व, ये फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। ये देखें एक वैसे ही है और फिर इसका हमने क्या लेना होता है, डेरिवेटिव, और बाकी इसका आगे जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये तो यहाँ पे भी यही सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। लिमिट भी बता दी उन्होंने, लिमिट हमारे पास 0 to 2 है, देखें 0 to 2, 1 प्लस इसका डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव किसका, इस पूरी इक्वेशंस का वो लेना है। और इसके ऊपर क्या है हमारे पास, फार्मूले में पावर है ऊपर, ये देखें वो फार्मूले की पावर लगेगी, ये देखें ये इसमें भी पावर है। और इसके बाद जो है कि आगे dx है और इसमें भी dx है, ये देखें सही है। नेक्स्ट 3/2 इज़ ए नाउ, ये कौन सा नंबर है। जस्ट अगर कोई फंक्शन बटे में लिखा हो इस तरह से, यानी पी क्यू के बटे में लिखा हो, पी एंड क्यू के बटे में हो, तो वो कौन सा फंक्शन होता है, रैशनल नंबर होता है। और अगर वो ऐसे लिखा हो इस तरह से, वो होता है इरेशनल नंबर। ये तो लिहाजा ये रैशनल नंबर है। तो डस इज न्यूटन थ्योरम्स। ठीक है, f(x) = 0 के बराबर है या 9। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि बाय द मीन वैल्यू थ्योरम्स, इसके अंदर डिस्कस करें एग्जिस्ट इज द पॉइंट्स। तो मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता ही है कौन सा है, ये प्राइम लगता है पहली बार, तो ये एफ प्राइम होता है। ठीक है, सी का, और b(x) c(x), इसके अंदर प्राइम है लेकिन ये उल्ट है, ये देखें ये गलत है, इसके अंदर प्राइम है ही नहीं, ये भी गलत है, और ये जो है ये भी गलत है, लिहाजा पहला हमारे वाला ठीक है। उसके बाद कहता है देयर इज़ द सम फंक्शंस ऑफ एफ एनी फंक्शंस ऑफ, तो इंटी डेरिवेटिव, यानी कि एक फंक्शंस को दोबारा से उसी फंक्शन में लेके आना, वो क्या लाता है, इंटी डेरिवेटिव। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो f(x), ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो f(x) ही आ जाएगा, और इंटीग्रेशन लेंगे तो फिर f वो चेंज कर देगी। यानी कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो इंटीग्रेशन बदल देगी, इंटीग्रेशन ली तो डेरिवेटिव की सिचुएशन में आ जाएगा, इंटी डेरिवेटिव कहते हैं। अब दो फंक्शंस हैं, इफ़ इज़ द कंटिन्यूटी फंक्शन इन इंटरवल्स, वो कहता है दो फंक्शन f(x) एंड g(x) है, और ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसकी लिमिट है। तो दो फंक्शंस हैं, तो x पे वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे होगा, पैरेलल होगा। मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। दो फंक्शंस हैं और परपेंडिकुलर हों, फार्मूला कौन सा इसके ऊपर सूट करेगा, एक्स एक्सिस पे। ये फार्मूले अगर आप देखें क्रॉस सिलेक्शन वॉल्यूम का, इसका परपेंडिकुलर का, लेकिन आपने एक्स एक्सिस पे ये फंक्शन होगा। दो फंक्शंस हों आपके पास तो दो फंक्शन हों तो इधर फार्मूला आपका चलेगा, कौन सा चलेगा भाई, माइनस वाला कहाँ पे है हमारे पास फार्मूला, वो f(x) माइनस जो है g(x), ये वाला, ठीक है, बिटवीन द कर्व एरिया वाला f(x) एंड g(x), वो कहता है दो फंक्शन हो तो ठीक है, x प्लेन पे होगा। उसके बाद वो कहता है कि ये एक सीरीज़ n तक जा रही है, इसको बताएं। लेक्चर नंबर आप खोल के देख लें, लेक्चर नंबर आप जब खोलेंगे ना 24 या 5, उसमें ये फार्मूला पड़ा होगा, ठीक है। 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 तक, यानी कि इसकी पावर आगे से आगे जाती जा रही है। सम ऑफ सीरीज आप ढूंढेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। n × n+2, वो उसकी ब्रैकेट के अंदर 2 है। ये इसमें भी कुछ फ़र्क देखें, ये 2 आ जाता है, 2 नहीं, हमें 1 आना चाहिए। ये अब सीरीज़ दे दी गई, कहता है 1 के बराबर है, 2 है, 3 है, 4 है, n तक है। तो आपका 5 जो है वो आगे चलता ही जाएगा, 5 आपका क्या आ जाएगा, n,
5n आ जाएगा। तो इसके बाद +1 2 1 45, यानी कि इनके मुताबिक टू। इसको भी आपने देखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूले के सिचुएशंस के मुताबिक हुआ है 6 7 42। तो 6 7 42 हो गया और इसके नीचे 42 एंड ये देख लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। उसके बाद क्या है कि वह कहता है कि ये आपके पास A to B f(x) हैं एंड A पॉइंट्स है डोमेन ऑफ देन। तो किस पे होगा डोमेन ऑफ इसके ऊपर पुट करेंगे। अब देखें इसके अंदर आप f(x) के अंदर अगर आप इसके इंटीग्रेशन लेते हैं या इसके अंदर पॉइंट्स पुट करते हैं तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो f(x) के अंदर आप लिमिट पुट करते हैं क्या -a, यानी सॉरी a, और लोअर लिमिट पुट करते हैं फिर ये सॉरी इधर a। तो ये कट जाता है तो 0 बच जाती है। ठीक है, डोमेन आप लोग करना चाहें तो ये 0 आंसर है इसका। अब ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है कि अगर आपका A1 A2 A3 इस तरह से जा रहा है इस तरह से तो वो डिक्रीजिंग होगा। ये लेक्चर नंबर आपने 41 मैंने यहाँ पढ़ाया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बार बार क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। वो आपने 5 लेक्चर जो आज ही अपलोड किए हैं वो करने हैं। उसके बाद ये भी मैंने वहाँ पे बताया है ये क्या हो रहा है, सिचुएशंस ये से 0 है, ये डिक्रीजिंग हो रही हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले बहुत क्वेश्चन आएंगे और इस तरह से हो, यानी कि n +1 हो और n जमा हो रहा हो और a बड़ा हो तो फिर डिक्रीजिंग हो रहा होता है। बहुत ही कमाल के क्वेश्चन है। अब देखें उन्होंने 2 कैटेगरीज दी हैं, इसी के मुताबिक दे दी, फिर इसी के मुताबिक उन्होंने पूछ ली। लेकिन ये आपको कन्फ्यूज़ कर देगी, जब तक आप लेक्चर ना लेंगे आपको समझ नहीं आएगी इसकी। अब ये देखें अगर वो कह रहा है कि इससे बड़ा भी है और बराबर भी है तो फिर इंक्रीजिंग हो गया। आगे देखें डिक्रीजिंग कर रहा था, एक सिंगल देगी, इधर देखें डिक्रीजिंग। ये लेक्चर आपने लाजमी लेने हैं। और इसी तरह ये सिचुएशंस भी वहाँ पे वो बता रहा था ये क्या चीज़ें होती हैं, ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रही होती है। उसके बाद पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ विल क्या होगा, तो वो आपने ये भी पढ़ लेना है, वहाँ पे दी गई है सीरीज़ लेक्चर्स के अंदर। और ये भी बार बार पेपर में आ रही है। ठीक है, और इसके P = ये है। आज मैंने ये लेक्चर पढ़ाया है तो ये क्या हो रहा होता है, ये इसका ऑप्शन पढ़ा हुआ है। सही है, इंपॉर्टेंट्स हैं, बार बार पेपर में आने। 5 लेक्चर्स तो लाजमी करें ना, कितने MCQs आए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद 36 वाला देखें, इसमें वो कह रहा है कि लिमिट आपकी ये अप्रोच कर रही है और हमारे पास सिचुएशंस कौन सी हैं, ये वाली हैं। तो इसके अंदर से मैंने निशान तो नहीं लगाया, लेकिन इसको आपने देखना है और ये पढ़ा भी हुआ है आपके 42 लेक्चर में भी। वहाँ से आपने ढूंढ के मुझे बताना है कि मिनट में वाकई मिला है कि नहीं। ठीक है, और इस कार्ड क्या है अल्फॉर्मेटिव, ये मेरा ख्याल सीरीज़ है। ठीक है, ये भी आपने देखनी है। अभी मेरी आंखों ख़राब होने की वजह से मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर मैंने आज सीरीज़ पढ़ाई थी लेक्चर्स के अंदर, ये क्या चीज़ है। तो ये आपका x1 + x के 2 का फैक्टोरियल यानी कि मैक्लोरम सीरीज़ है। ठीक है, आगे n तक चली जाएगी, यहाँ पे n भी हो सकता है, सही है, और k भी हो सकता है। ये आपका मैक्लोरम और टेलर सीरीज़ के मुताबिक है। ये आपका फोर्स वाला है तो = डायरेक्शंस ऑफ, तो ये इसका है। अब इसके अंदर वो कहता है कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ ये, तो इसके अंदर यूनिट पूछा है तो 3n/m आपका आ जाएगा। ठीक है, ये अब ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन सिंपल सी लेनी है आपने। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन क्या लेंगे, बेस का डेरिवेटिव सामने बना देंगे और इसकी पावर में आप जमा कर देंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और बाउंडेड ऑफ एरिया है, ये आपने फाइंड करना है y के बराबर रख के। मैंने अभी आपको बताया कर्व का। ठीक है, इस तरह से ये मैंने अभी करके दिखाया नहीं है। इसका आएगा जवाब x की पावर मेरा ख्याल 2 एंड x = -3। ये मैंने ऊपर करके दिखाया भी है आपको। ठीक है, उसके बाद
ये भी आपने डायरेक्शंस फाइंड करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूले के आपके वर्क डाउन के मुताबिक होगी। इसकी आपने वैल्यूएट करना है, इंटीग्रेशन लेनी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद पड़ा है, इसको लग कर लेना है, इसको लग कर लेना है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर एक्स, और -6 साइन, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन आपने लेना शुरू कर देनी अब इसकी। तो ये साइन से कट जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। 6 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी, 6x, और इसको मज़ीद सॉल्व आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी आपने, ये आपकी लिमिट है अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला, जो आपका फार्मूला मैं अभी बता रहा था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना। पीछे MCQs भी आया, लिमिट आपकी 1 to 4 लगेगी, ठीक है, और 2 पाई एरिया का फार्मूला लगेगा आपके पास, ठीक है। वो 2 पाई वाला इधर फार्मूला होगा, ये बार बार आ रहा है, मे बी मैंने ना यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए, हाँ ये रहा, A to B और 2 पाई f(x) एंड ये वाला सारा का सारा, इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये है, ये सिंपल सा है, ये तो आप बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो फाइंड कर लेंगे, ये है। और इसकी जो है आपने अलग अलग करके डेरिवेटिव लेना है, f(x) फाइंड हो जाएगा f(x) का, ठीक है। और ये जो कर्व है आपकी, ठीक है, इसको भी आपने क्या करना है, y है आपके पास, x है, y = 0 है, तो इसको जनरेट करना है। इस कर्व को भी आपने वॉल्यूम के वाला जो फार्मूला, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व। लेक्चर लें भाई, लेक्चर के बगैर गुजारा कोई नहीं, सीधी सी बात आप लोगों को कह रहा हूँ, चाहे शॉर्ट लेक्चर में इधर मैंने दिए हैं वो ले लें। ये भी ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 41, 42, 43, 45 के अंदर से ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बताया है, इनक्लोज्ड इज द कर्व एरिया ऑफ द रीजन पॉइंट्स। तो लेक्चर्स के बगैर गुजारा कोई नहीं, मैं आप लोगों को बता दूंगा, आपके लॉन्ग शॉर्ट कोई भी हल नहीं हो सकेंगे अगर आप लेक्चर नहीं लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त भी लेंगे, लेकिन आप लोगों को यही कहूँगा कि भाई मैं आपको MCQ इधर समझा सकता हूँ, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन इधर सॉल्व करके नहीं समझा सकता, क्योंकि वो मैंने लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। प्लीज़ काइंडली उनको फॉलो कर लें। प्लेलिस्ट में आप दिखा देता हूँ आप लोगों को, उसी के मुताबिक जो है आप चले जाएँ प्लेलिस्ट के ऊपर। ये YouTube मेरा चैनल है, ये देख लें। यहाँ पे अभी ये छोटा हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये YouTube, इसके ऊपर आप देखेंगे मेरे ये चैनल, आपने ये प्लेलिस्ट चली, ये अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बस ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे MTH का ये पड़ा हुआ, ये देखें यहाँ पे जो ब्लैक शो नहीं कर रहा, ये ऊपर शो हो रहा है RJ डेरिवेटिव ऑफ, ये प्लेलिस्ट है। इसको खोलेंगे तो इसके ऊपर सारे मेरे जो है शॉर्ट लेक्चर फाइनल टर्म के अंदर फाइलें भी अलविदा, ये नीचे पड़ा, नीचे मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आप खुद देखेंगे तो पता है। लाइफ स्टार अकेडमी चैनल का नाम है, तो इसकी प्लेलिस्ट पे आपने चला जाना। तो MTH 101 जो है वो आपने शॉर्ट लेक्चर वो निकाल लेने हैं, ये आप ज़रूर लें अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो, ठीक है। और इसके बाद अगर आप CS के लेना चाहते हैं तो CS 101 भी पड़ा है, फाइनल टर्म प्रिपरेशन। और भी कोई बुक CS 201 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म किया है, ठीक है। अगर वो लेना चाहते हैं, CS 101 लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, ये प्लेलिस्टें पड़ी हुई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है कि इन चीज़ों को फॉलो करें, नहीं तो फिर आप हमें कुछ ना कहिएगा, ठीक है। देखें कितना प्यारा वर्क किया हुआ है, ये पूरा चैनल नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता कितना अच्छा वर्क किया हुआ है। तो आपके सामने हर चीज़ जो है रखी है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, आगे तक लेके नहीं जाते, खुद नहीं पढ़ते, तो कभी भी कामयाबी फिर कहते हैं कि देखें ये लेक्चर्स, देखें ये लेक्चर पड़े हुए, शॉर्ट लेक्चर्स 30 पड़ा है, 39 पड़ा हुआ है, ये मेरे शॉर्ट लेक्चर्स पड़े हुए हैं MTH 101 के। ये आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, ये एक लेक्चर जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये लेक्चर्स पढ़ा, ये पढ़ा, यानी कि आपकी प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई बहन भाई पढ़ता है सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में, उनके लिए भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं सेकंड ईयर के सारे। देखें सारे लेक्चर्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं,
तो ये देखें प्यारे, कितने थंबनेल प्यारे हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं आते, उनके टिप्स इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आप लाजमी सीखें ये वाले लेक्चर्स की, क्योंकि आपके पास ये आएगा इंटीग्रेशन बाय लिमिट मेथड जो है, ये आपने सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।